हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं अपनी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सोलर सिस्टम की तीसरी क्लास होगी। और इस तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें सूर्य का टॉपिक। सोलर सिस्टम का जो हमारा प्रमुख दाता है, या फिर जिसे हम लोग फादर ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो उसे सूर्य को बोलते हैं। तो इसी सूर्य का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और पहली क्लास में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम में अपने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा था और सोलर सिस्टम के बारे में सारी चीजें बताई थी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम। और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा जो स्टार तारा है, कौन सा तारा हमारे सोलर सिस्टम का प्रमुख है, जो क्या करता है सोलर सिस्टम का 99% द्रव्यमान रखता है। कितना परसेंट? 99% द्रव्यमान रखता है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा सोलर सिस्टम को, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सारे प्लैनेट वगैरह के बारे में कि कितना क्या चीजें हमारे सोलर सिस्टम में है। 8 प्लैनेट हैं। और भी हमने देखा कि सोलर सिस्टम में हमारे और क्या क्या चीजें विद्यमान है। इसके साथ ही हम लोग तीसरी क्लास में आप पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। और इसके बाद सूर्य को पढ़ते हुए हम लोग आगे अपने प्लैनेट और ग्रह की ओर निकल चलेंगे। और ये सारी चीजें हमने आपको एनिमेशन के माध्यम से भी पढ़ाया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसकी फोटो के माध्यम से समझेंगे कि सूर्य आखिर है क्या, और सूर्य हमें कैसे ऊर्जा प्रदान करता है, क्या ये हमारी पृथ्वी से छोटा है या बड़ा है। ये सारी चीजें हम देखेंगे इस क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, ताकि सभी इस क्लास का फायदा उठा सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्लासेस लगातार नहीं हो पा रही है, हमारी टीम डिमोटिवेटेड हो जाती है। तो इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि हम आप लोगों को और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, चलते हैं आगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सूर्य। तो चलिए समझते हैं सूर्य आखिर है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में अगर बात करें तो ब्रह्मांड में हमारे हजारों अरबों गैलेक्सियां हैं, और उन्हीं अरबों गैलेक्सियों में अरबों क्या है, अरबों तारे हैं। उन्हीं गैलेक्सियों में लगभग 100 अरब तारे, बिलियन क्या है आपके स्टार्स हैं। और उसी स्टार में अपना स्टार भी एक क्या है, अपना जो सूर्य है वो भी क्या है, एक स्टार ही है। तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया है, इस तारे को हमने नाम दे दिया है सूर्य। क्या नाम दे दिया है? सूर्य नाम दे दिया है। इसी तरीके के हमारे ब्रह्मांड में और भी तारा है, जैसे हम लोग नाम जान सकते हैं, सिरिस है, प्रैक्सिमा सेंटौरी है, ये सब हमारे अन्य तारे हैं। और ये जो तारा होता है, जो रात में आप खुली आकाश में देखते हो जो चमकता है, वही क्या होता है, वही एक प्रकार का तारा होता है। इनकी दूरी इतनी होती है, इनकी जो दूरी होती है वो होती है प्रकाश वर्ष में। इनकी दूरी कितनी होती है? इनकी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, जो कि कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतनी क्या होती है, दूरी होती है। अगर इसे किलोमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ दूरी 10⁻12 किलोमीटर हो जाती है। तो एक तार जो ये स्टार्स होते हैं, इनकी दूरी हम लोग लाइट ईयर में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, जो कि बहुत ही अधिक होती है। अगर बात करें कि हमारे सूर्य के नजदीक क्या कोई तारा स्थित है, तो हमारे सूर्य के नजदीक स्थित है प्रैक्सिमा सेंटौरी नामक एक तारा, जो कि हमारे सूर्य या पृथ्वी से, हमारे सोलर सिस्टम से काफी नजदीक है। प्रैक्सिमा सेंटौरी इसका नाम है। क्या नाम है? प्रैक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। और ये हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है, या फिर बात करें हमारे सोलर सिस्टम सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा। और बात करें कितना दूर है, तो लगभग 4 लाइट ईयर दूर है। कितना है? 4 प्रकाश वर्ष दूर है, जहां जाना अभी इस टेक्नोलॉजी में तो संभव नहीं है। तो एक तारे से दूसरी तारे की जो दूरी होती है काफी अधिक होती है, और इसके कारण एक तारे का प्रकाश दूसरे तारे तक आने में कई साल लग जाते हैं। और ये तारा, इन प्रकाश को हम लोग देखते हैं तो ये प्रकाश हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें, और चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो तारे होते हैं काफी इनका आकार बड़ा होता है। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी लाखों पृथ्वियां इसमें समा सकती हैं। और इनके जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है, ये तारों का मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत होता है, वो इसमें हो रही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसमें मुख्य ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। जिसमें हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है।
इसी के कारण इसमें लगातार ऊर्जा निकल रही है और यही ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक भी आती है। तो चलिए देखते हैं, आपने सारी चीजें समझा कि स्टार या तारे क्या होते हैं, जिनमें खुद का प्रकाश, जो स्टार व तारा वह पिंड होता है जो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसे हम लोग तारा बोल सकते हैं, जिसमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है जो किसी दूसरे प्रकाश के माध्यम से नहीं चमकता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं। और उन्हीं तारों में से हमारा एक तारा सूर्य है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है। और यही जो तारा है हमारे सभी ग्रह को क्या करता है, सभी ग्रह को ऊर्जा या फिर रोशनी देता है, जिसके कारण सारे प्लैनेट क्या होते हैं, चमकते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा चमकता है, पृथ्वी भी चमकती है। अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य की अगर कुछ फैक्चुअल चीजें की बात करें तो सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है। और सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99%, कितना परसेंट, हमारे सोलर सिस्टम का जितना भी द्रव्यमान है 99% द्रव्यमान ग्रहण किया हुआ है। कौन किया हुआ है, सूर्य किया हुआ है। और अगर इसकी बात करें हमारे सौरमंडल का, ये सबसे बड़ा पिंड है। पिंड का मतलब होता है कि आकार में सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए हमारे सोलर मंडल में क्या है, तो सूर्य ही है, जिसका जो डायमीटर है लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो डायमीटर है वो केवल 6300 किलोमीटर है। कितना है, 6300 किलोमीटर है। और लेकिन अगर बात करें सूर्य की, तो इसका जो डायमीटर है वो 13,90,000 किलोमीटर है। और इसमें जो कि पृथ्वी के डायमीटर से कितना अधिक है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 109 गुना अधिक है, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना अधिक है। और बात करें कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो तत्व ही काफी महत्वपूर्ण है। दो तत्व इतने महत्वपूर्ण है, इन्हीं के द्वारा क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है और उसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और बात करें कि इस प्रक्रिया का नाम नाभिकीय संलयन है। ये नाम आपको याद रखना है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है किस प्रक्रिया से हो रही है, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम है नाभिकीय संलयन। आपको पता होगा कि दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो हमारा जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। और बात करें हाइड्रोजन जो बम है हमारा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे वर्क करता है। और यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हमारे सूर्य में हो रही है। और बात करें, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। एक एक हीलियम में टूट जाते हैं और पॉजिट्रॉन और ऊर्जा इसे निकलती है। और बात करें सूर्य के बारे में और चीजें, तो जो हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य अभी हमने बताया कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सबसे क्या है, बड़ा पिंड है। और पृथ्वी का सबसे नजदीकी अगर तारा पूछा जाए, हमारी जो पृथ्वी है हमारी जो पृथ्वी है इसका सबसे नजदीकी तारा पूछा जाए तो ये सूर्य ही है। क्या है, सूर्य है। सूर्य के अलावा अगर दूसरा तारा पूछा जाए तब उसका नाम है प्रैक्सिमा सेंटौरी। क्या नाम है, प्रैक्सिमा सेंटौरी नाम है। पूछा जाए आपसे इस पृथ्वी के नजदीक दूसरा कौन सा तारा है, दूसरा सबसे नजदीक पृथ्वी के तारा कौन है, तो पहला तो सूर्य हो जाता है, दूसरा प्रैक्सिमा सेंटौरी हो जाता है। ये हमारी पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा है जहां जाना भी संभव नहीं है। और बात करें कि सूर्य में कौन कौन से अधिक तत्व हैं, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ये सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, जिनका प्रतिशत कुछ ऐसे है। हाइड्रोजन 71% है और आपका जो हीलियम है, वो कुछ 26% है। कितना है, 26.24% है। और बात करें तो जो बाकी मैटर बचता है वो अदर है। ठीक है, एंड 26% के अराउंड आपका हीलियम है और 71% आपका हाइड्रोजन है। और जो और भी कुछ चीजें हैं जो अदर में आ जाती हैं, जो कुछ ही परसेंट है। सूर्य में पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान स्थित है लगभग 99.86%। और जो बचता है वो आपका जुपिटर में है और बाकी सारे प्लेनेट में भी है। अभी हमने बताया कि सूर्य का जो डायमीटर है पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना है, जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी का कितना है, तो 109 गुना है। अगर बात करें सूर्य का जो भार, तो ये पृथ्वी के भार से कितना है, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,33,000 गुना। पृथ्वी का डायमीटर जो द्रव्यमान है आपको पता ही कितनी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वहां से लगभग 10⁻31 kg है। और बात करें कि जो अगले नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग कि जो सूर्य दिन में इतना जो सूर्य की अगर बात करें कि सूर्य भी हमारी पृथ्वी की तरह
जैसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी तरीके से हमारा जो सूर्य है हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। और बात करें किधर से किधर चक्कर लगाता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। पूरब से, ये रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है? सूर्य चक्कर लगाता है। और बात करें कितने किलोमीटर, तो लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चक्कर लगाता है। और पूछा जाए कि हमारी आकाश गंगा में एक चक्कर लगाने में इसे कितने वर्ष लग जाते हैं, तो लगभग 25,000 वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? लगभग 25,000 वर्ष इसको लग जाते हैं हमारी पूरी मंदाकिनी या पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में। और बात करें कि सूर्य के ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए प्लाज्मा, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं। सूर्य के घूमने का तरीका क्या है? जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध घूमने से अलग है। ये सब क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारा जो सूर्य है वो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा का हिस्सा है वो पृथ्वी पे कितना हिस्सा पहुंचता है, तो सूर्य का 2 अरबवां भाग पहुंचता है पृथ्वी पर। और कितने टाइम में पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 18 सेकेंड भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 18 सेकेंड भी मिल जाएगा, लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लग जाता है। और बात करें अगले पॉइंट की ओर, तो हमारा जो सूर्य है इससे रिलेटेड कुछ और आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही हैं कि सूर्य की जो आयु है, सूर्य की जो आयु है लगभग 4 अरब है। और इसकी जो उत्पत्ति हुआ है, सूर्य कब बना है? लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व बना है, मतलब पहले 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष ही इसकी क्या है? आयु भी है। ये लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष इसकी आयु भी बताया गया है। और इसको अगर पूछा जाए किस और नाम से जाना जाता है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। ठीक है, क्या है? प्रभाकर है, सविता है, भानु है, भास्कर है, दिनकर है, रश्मि है, दिवाकर है, आदित्य भी है, ठीक है, रवि है, सप्तशती भी है। ये सब सूर्य के क्या हैं? अलग नाम है और नाम है जिन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। और सूर्य पर जो काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो कि कोरोना पर दिखाई पड़ते हैं, इन्हें सन स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सन स्पॉट बोला जाता है। और अभी हमने बताया सूर्य में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। सूर्य की मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन है। और बात करें सूर्य की अगर और हम लोग बात करते हैं, तो सूर्य का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। सूर्य का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। हम लोग थोड़ा सा एक वाइट ब्लैंक पे देते हैं, हाँ ये ज्यादा सही है। सूर्य का जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसे 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। और जो पहला जो आपका भाग है उसका नाम है कोर। क्या नाम है? पहला जो भाग है आपको सूर्य का जो परत है कुछ इस प्रकार है। इन्हें हम 6 परतों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, कितने परतों में? 6 परतों में। 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4, 5 और ये जो छठवीं है ये आपकी। ठीक है, तो सूर्य को हम लोग कितने लेयर में बांट के पढ़ते हैं? 6 लेयर में। पहली जो आपकी परत है इसका नाम है कोर। क्या नाम है? कोर नाम है। और जो दूसरी परत है वो आपका, उसे क्या बोला जाता है? उसे कन्वेक्शन जोन बोला जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रेडियो एक्टिव जोन बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? तीसरी परत को कन्वेक्शन जोन बोला जाता है, कन्वेक्शन जोन बोला जाता है। और अगर बात करें चौथी परत की, तो चौथी जो परत है वो आपका फोटोस्फीयर है। क्या है? फोटोस्फीयर है। और बात करें 5वीं परत की, तो ये आपका क्या है? क्रोमोस्फीयर है, जिसे हम लोग वर्णमंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल भी बोलते हैं। और बात करें 6वीं की, तो 6वीं जो आपकी सबसे बाहरी परत है कोरोना, जिसे किरीट के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी सबसे जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, या फिर कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। सबसे ठंडी परत की बात करें तो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करें इसे 6 परतों में बात कर पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन से? पहली परत का नाम है आपका कोरो। पहली परत का आपका नाम दिया गया है कोर। क्या है? कोर है। और उसके बाद दूसरी जो परत है फिर उसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन, जिसे संवहन मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवहन मंडल बोला जाता है। तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण जोन, जिन्हें आप लोग रेडियो एक्टिव जोन और कोरोना, क्रोड, इन सब परतों में हम लोग बांट पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि सूर्य उसकी जो दृश्यमान परत है, हमें सूर्य की कौन सी परत दिखाई पड़ती है, तो जो ये फोटोस्फीयर है, यही क्या होती है? इसी को हम लोग देखते हैं। ये सूर्य की सबसे निचली परत होती है। निचली की बात करें कि यही परत हमें दिखाई पड़ती है। और क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर के ऊपर गैस की एक पतली परत है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर के ऊपर एक पतली परत है और ये गुलाबी लाल रंग की दिखाई पड़ती है। और बात करें नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज में आपका कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सूर्य का कुछ दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है?
कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। अभी हमने बताया कि आपका जो सूर्य है सबकी बाहरी जो परत है आपकी, उसका नाम क्या है? कोरोना है। क्या है? कोरोना है। और यहीं पर आपके काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और बात करें ये जो कोरोना परत है, तो हमें जब सन इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब हमें ये परत दिखाई पड़ती है, कोरोना। ठीक है। और बात करें प्रकाश मंडल की, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य की जो परतें हैं और वायुमंडल का तापमान लगभग 32000। तो ये तापमान आपको नहीं याद करना है। कोरोना का तापमान देखो प्रकाश मंडल से भी ज्यादा है, जबकि ये बाहरी परत है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर वायु होती है। चलिए आइए एक बार देखते हैं, एक वन लाइनर में वन पॉइंट करके देखते हैं कि सूर्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सूर्य है आपका, जो सूर्य है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है कि यह सौरमंडल का प्रधान है, हमारे सौरमंडल का अगर पूछा जाए फाउंडर, पिता या कुछ भी पूछा जाए, तो सूर्य को आपको क्या करना है, बताना है। और पूछा जाए हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की, सपोज दैट ये आपकी दुग्ध मेखला है, ये आपकी क्या है, ये आपकी आकाशगंगा है, ये रहा इसका केंद्र। तो इससे लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित कहां पर है? यहाँ पर आपका सूर्य स्थित है। 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है हमारी आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा दुग्ध मेखला है, इसके केंद्र से हमारा जो सूर्य है 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, आकाश जो हमारी गंगा है, जिसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, इससे 26,000 की दूरी पर एक कोने पर स्थित है। और जो क्या कर रहा है? हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। कितना किलोमीटर? तो लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रहा है। और चक्कर की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर ये चक्कर लगा रहा है। और कितने समय में लगा देता है चक्कर? ये लगभग 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, लगभग 25 करोड़ वर्ष में ये चक्कर लगा देता है। अभी हमने 1000 बताया था, इसलिए सॉरी। तो 25 करोड़ वर्ष, लगभग 25 करोड़ वर्ष में ये क्या करता है? चक्कर लगाता है सूर्य का। और सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और आगे की बात करें तो यहाँ पर आपने पढ़ा परिभ्रमण। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा परिभ्रमण, और यहाँ पर हमने दूसरी पीपीटी नहीं ओपन किया है। तो आप देखो 2 शब्द पढ़ते हो। कितने शब्द पढ़ते हो? 2 शब्द पढ़ते हो। एक को बोला जाता है परिभ्रमण, जिसे रोटेशन बोला जाता है। एक को बोला जाता है परिक्रमण। क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है परिक्रमण। आप आगे चल के जितने भी आप आकाशीय पिंड पढ़ोगे, उनमें आपको 2 ही चीजें पढ़ने को मिलेगा कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, परिभ्रमण काल कितना है। तो आपको 2 चीजें यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है। आने वाले आपको प्रत्येक जगह पर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो दूसरा आपका क्या है? परिक्रमण काल। दूसरा क्या है? परिक्रमण। दूसरा आपका है परिक्रमण, जिसे हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। और एक है परिभ्रमण। ठीक है, तो देखो परिक्रमण परिभ्रमण क्या है, दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है परिभ्रमण। तो देखो परिभ्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, ये चीजें हम लोग समझ रहे हैं। तो परिभ्रमण देखो, अगर आप ऐसे करके खुद स्वयं घूम रहे हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। और इसमें देखो जब कोई भी पिंड, जब कोई भी प्लेनेट क्या करता है? अपना स्वयं चक्कर लगाता है। जैसे सपोज दैट पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पे क्या हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और ये पृथ्वी क्या कर रही है? खुद घूम रही है। इसीलिए देखो आप लोग, एक देश में अंधेरा रहता है तो एक देश में उजाला रहता है। तो जब पृथ्वी खुद घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है किसी ग्रह का अपने अक्ष, सपोज दैट ये कोई प्लेनेट है, ये इसका एक्सिस है, और ये प्लेनेट क्या कर रहा है? ये प्लेनेट अपने अक्ष पर, इसी अक्ष पर घूम रहा है। तो इसी को क्या बोला जाएगा? परिभ्रमण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परिभ्रमण बोला जाएगा। और पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है आपको पता है कितना है? 24 घंटा है। पृथ्वी क्या करती है? अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। मतलब अपने सिरे पर, अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर एक 24 घंटे में क्या करती है? घूम जाती है पूरा। और बात करें परिक्रमण की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिभ्रमण क्या होता है। तो किसी भी पिंड का अपने अक्ष पर घूमना, किसी भी, सपोज दैट ये पिंड है, इसको क्या करो? इसको इसी के अक्ष पर ऐसे घुमा दो, एंड उसके बाद उसी में जितना टाइम लगता है उसे ही परिभ्रमण काल बोला जाता है। यहाँ पर बताया भी गया है कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वार्तापथ पे चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को परिक्रमण काल कहते हैं। देखो यहाँ पर परिक्रमण की भी डिफिनेशन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो ये आपका है परिक्रमण। इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि परिक्रमण क्या होता है। परिभ्रमण तो आपने समझ गए हुए, आप परिभ्रमण को
अच्छे से समझ गए होंगे कि मान लो मैं कोई बॉडी हूँ, कोई मैं पिंड हूँ और मैं अपना चक्कर लगा रही हूँ, और एक चक्कर लगाने में हमें जितना टाइम लगता है वही हमारा परिभ्रमण काल होगा, जिसे बोला जाएगा रोटेशन पीरियड। रोटेशन मतलब होता है घूमना, रोटेशन मतलब होता है घूमना, और घूमने में हमें जितना टाइम लगा इसी को रोटेशन टाइम भी बोला जाता है। आगे हम लोग चलते देखते हैं परिभ्रमण काल। तो परिभ्रमण काल क्या होता है? सपोज दैट मैं कोई पिंड को, मैं कोई यहाँ पर एक पिंड है, पिंड को मैं तारा सूर्य ही मान लेता हूँ, सन, और सन क्या है, मैं एक पिंड मान लिया और यहाँ पर एक अपना पिंड दूसरा है। तो ये हमारी, मान लो ये पिंड हमारी अर्थ है, तो इस जो अर्थ हमारी पृथ्वी है, सूर्य को एक केंद्र मानकर इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इसी चक्कर लगाने में जो समय लगता है, इसी चक्कर को लगाने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोला जाता है, परिक्रमा बोला जाता है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, पहले के टाइम में लोग पीपल या बरगद के पेड़ में क्या करते थे, इसे केंद्र मानकर इसके चारों ओर क्या करते थे, पूजा करते थे, टुटका वगैरह करते थे, पूजा वगैरह करते थे, है ना। तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे ही परिक्रमा बोला जाता था, परिक्रमा बोला जाता था। और यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण भी बोलते हैं, रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी दोनों चीज कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है और रोटेशन कर रही है। क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों कर रही है। पृथ्वी के रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, परिभ्रमण और परिक्रमण से ही क्या होती है, दिन रात होते हैं। और पृथ्वी पर जो ऋतुएं आती है, ठंडी गर्मी आती है, सब इसी के कारण आती है। अगर ये दोनों क्रिया ना हो तो पृथ्वी पे ना तो कभी ठंडी आएगी ना गर्मी, एक ही तरह क्या रहेगा सभी जगह। जैसे किसी जगह अंधेरा तो अंधेरा ही रहेगा, किसी जगह उजाला तो उजाला ही रहेगा, और किसी जगह ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, किसी जगह गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी। लेकिन इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुएं आती है, पृथ्वी पे दिन रात होता है, ये सारी प्रक्रिया यहीं से होती है। और आगे हम लोग बात करें सूर्य के लेयर की। अब हम लोग थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे कि सूर्य को कितने लेयर में बांटा गया है। अभी हमने पढ़ा सूर्य को 6 लेयर में बांटा गया। ये आपका क्या है, सन है, ये आपका सन है। इसको क्या किया गया है, इसको 6 लेयर में बांटा गया है, इसको 6 लेयर में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 और हमारी जो छठवीं लेयर है वो ये है छठवीं लेयर। इसको हम लिख देते हैं, ये पहली लेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी एंड ये छठवीं। पांचवी छठवीं मैंने सभी को यहाँ पर लिख दिया है। और जो आपकी पहली लेयर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड, तो ये आपकी क्रोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। और उसकी बात करें जो आपका नेक्स्ट है वो रेडियो एक्टिव जोन है, ये आपकी दूसरी परत है। और बात करें तीसरी की, तो आपका जो संवहन जिसे कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है, ये आपकी तीसरी परत है। और बात करें प्रकाश मंडल की तो ये आपकी चौथी परत है। और बात करें वर्ण मंडल की तो ये आपकी पांचवी परत है। और बात करें कोरोना या किरीट की तो ये आपकी सबसे वाह्यतम परत है। ये सबसे क्या है, वाह्यतम परत है, वाह्यतम परत है, ठीक है, जिसे कोरोना या किरीट भी बोलते हैं, जो कि आपके सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई पड़ती है। और अगर बात करें कि सबसे इसमें गर्म परत कौन है, तो सबसे जो गर्म परत है लगभग इसका 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है, 150 करोड़, या फिर इसे हम लोग 150 मिलियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 150 मिलियन टेम्परेचर या 1.5 करोड़ टेम्परेचर किस परत का तापमान है, तो क्रोड का तापमान। सबसे अंदर की जो परत क्रोड है, इसी का टेम्परेचर कितना है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और बात करें आपकी और सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो जो आपकी प्रकाश मंडल है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है प्रकाश मंडल का। और बात करें कि क्या इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी परत जो है हमें दिखाई पड़ती है। तो आपको बता दिया जाता है कि जो प्रकाश मंडल है ये हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। हम कौन सी परत को देखते हैं, तो हमारी जो आई देखती है सूर्य में, वो प्रकाश मंडल की परत को देखती है। किसे, प्रकाश मंडल की परत को देखती है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से सूर्य की सबसे अंदर की परत कौन है, तो उसका नाम क्रोड है। कौन सी परत का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, तो क्रोड का है। कौन सी परत सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई पड़ती है, तो कोरोना। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक परत को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपकी पहली और थोड़ा सा सूर्य के बारे में थोड़ा सा और एक डिटेल देख लेते हैं, जिसको अभी हमने बताया है। हालांकि इसे मैंने बताया है, डिस्टेंस केवल नहीं बताया है, तो वो डिस्टेंस आप लोग भी जान लो कि पृथ्वी से सूर्य की, ये रहा आपका सूर्य और ये रही आपकी पृथ्वी। तो इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर क्या है, इसकी डिस्टेंस है। और बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस की, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर भी हो जाती है, ठीक है। ये तो मिनिमम हो गई, 15 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम अगर पूछा जाए या एवरेज पूछा जाए तो वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है।
और बात करें कि सूर्य का डायमीटर वगैरह अभी हमने बताया 13,92,000 है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यहाँ पर नाभ की चलन प्रक्रिया हो रही है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, पृथ्वी का 109 गुना है। और बात करें यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है 71% और हीलियम पाया जाता है 26.5%। अन्य तत्व भी पाए जाते हैं 2.5%। और आगे की हम लोग बात करते हैं, हमारी जो सूर्य की पहली परत है, हमारी जो सूर्य की पहली परत है उसका नाम है क्रोड। क्या नाम है, क्रोड। यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी हमने बताया 150 मिलियन, कितना, लगभग 100 कितना मिलियन, 115 मिलियन, ठीक लिखा यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं 1.5 करोड़, कितना, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसको 15 मिलियन या फिर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है, क्रोड का है। यहीं पर क्या हो रही है, यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है और नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया से जो अपार ऊर्जा निकलती है वो अगले जोन तक जाती है। और हमारा इसके साथ दूसरा जो जोन है, पहली लेयर आपकी क्रोड है, तो आपको याद रखना कि हमारी जो पहली लेयर है उसका नाम क्या है, क्रोड है। और आपकी जो दूसरी लेयर है उसका नाम है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव, यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेडियो एक्टिव जोन मतलब यहाँ पर जो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, ऊर्जा का जो ट्रांसफर होगा वो किरणों के रूप में होगा। किसके रूप में, किरणों के रूप में होगा, ठीक है, किसके रूप में होगा, किरणों के रूप में होगा, जहां पर आपकी गामा, अल्फा, फोटान ये सब किरणें निकलती हैं और अपने अगले लेयर की ओर। अगला लेयर आपका कौन सा है, अगला लेयर आपका है विकिरण मंडल। अगला लेयर जो है वो संवहन मंडल है। कौन सा है, संवहन मंडल है, जिसे आप लोग कन्वेक्शन जोन बोलते हो। संवहन मंडल है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, कन्वेक्शन मंडल भी बोलते हो, कन्वेक्शन लेयर भी बोलते हो, कन्वेक्शन जोन भी बोलते हो। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो किरणों के रूप में हो जा। आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी सूर्य की परत है जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर किरणों के रूप में होता है, तो विकिरण के रूप में होता है, वो रेडियो एक्टिव जोन है, विकिरण मंडल है। और इसमें जो किरणें निकलती हैं, एक्सरे निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं, गामा, फोटॉन, ये सब किरणें निकलती हैं। और इसके साथ ही हम लोग बात करें अपना जो तीसरा मंडल है, तीसरा जो हमारा लेयर है, तीसरा जो जोन है उसे हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो जोन है हमारा वो है संवहन मंडल। कौन सा है, संवहन मंडल है। और यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। जोन में हाइड्रोजन वाले जो सेल पाए जाते हैं वो और इन्हीं के बीच जो ऊर्जा का आगे संवहन होता है। ये भी ऐसा जोन है यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है और इसमें भी जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ट्रांसफर होता है वो भी सेल के रूप में, मतलब अगर बात करें किसके रूप में होता है, वो रेडिएशन के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है, रेडिएशन के रूप में ही होता है। और आगे हमारा जो मंडल है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर ही बहुत, लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है, लगभग आपका 75 लाख डिग्री सेल्सियस, 50 से 75 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और बात करें प्रकाश मंडल की तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस ही है। और ये हमारे सूर्य का ऐसा लेयर है जिसे हम लोग देखते हैं, ये दृश्य भाग है। क्या है, ये दृश्य भाग की लेयर है। यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बस इतना ही पूछा जाएगा कि निम्न में से सूर्य की ऐसी कौन सी परत है जो दृश्यमान होती है, तो वो प्रकाश मंडल है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर सन स्पॉट भी दिखाई पड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सन स्पॉट किसमें दिखाई पड़ते हैं, तो आपके कोरोना और यहाँ पर भी दिखाई पड़ते हैं सन स्पॉट। जो सूर्य में से काले काले धब्बे दिखते हैं, ठीक है, सूर्य में जो काले काले धब्बे दिखते हैं वो सन स्पॉट प्रकाश मंडल में ही दिखते हैं, फोटोस्फीयर में ही दिखते हैं। और बात करें हमारे जो नेक्स्ट परतें हैं जिनका नाम क्या है, वर्णमंडल या फिर कोरोना नाम है, तो ये हमारे सूर्य मंडल की, हमारे सूर्य की 5वीं और 6वीं परत है। हमारा जो वर्णमंडल है ये गैसों का एक आवरण है, जो कि फोटोस्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सौर ज्वाला, सूर्य की ऊर्जा पर सतह पर होने वाले विस्फोट, ठीक है, जो आपके विस्फोट होते रहते हैं जिसमें से सोलर फ्लेयर्स निकलती रहती हैं, अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, जो कि हमारे पृथ्वी के सोलर से, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहाँ पर सूर्य के द्वारा जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं वो आती हैं और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और वहां पर एक बहुत ही अच्छा उजाला उत्पन्न करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव पर जो रोशनी देखी जाती है उसे क्या बोला जाता है, अरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर जो रोशनी देखी जाती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। और ये किस कारण निकलती है, हमारे सूर्य के द्वारा जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं वो आती हैं हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल से टकराती हैं
और जिसके कारण काफी अच्छा ग्रीन कलर या ब्लू कलर की रोशनी दिखाई पड़ती है, जो कि हमारे उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई पड़ती है उसे ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है, ये हमारा रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया करके आप याद कर लेना कि अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहाँ पर दिखाई पड़ती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर दिखाई पड़ते हैं। लास्ट हमारी जो परत है वो कोरोना है, कोरोना इसे किरीट हिंदी में कहते हैं, और यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के ही समय देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य का मुकुट किस परत को बोला जाता है, तो कोरोना को बोला जाता है। ये रहा कोरोना में दिखाई जो हमारी सूर्य की लेयर है, ये हमारा सूर्य ग्रहण के समय के पिक्चर, और इसी समय हमें दिखाई पड़ता है कोरोना वाली लेयर। देखो ये कुछ मुकुट की तरह दिख रहा है, मुकुट की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, और ये हमारे सूर्य की सबसे बाहरी परत है। और बात करें, ये हमारा रहा सूर्य का लेयर। सूर्य का लेयर ये कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आपका सबसे इनर जो कोर है, जिसका नाम क्या है, कोरोड नाम है। क्या नाम है, कोरोड नाम है या कोर नाम है। और इसे अगर बात करें, ये कौन है, तो ये रेडियो एक्टिव जोन है। और इसे बात करो तो ये कौन है, कन्वेक्शन जोन है। और ये आपका कौन सा है, ये आपका है फोटोस्फीयर है। ये कौन सा है, कन्वेक्शन जोन है, और ये आपका फोटोस्फीयर है। और उसके बाद ये का क्रोमोस्फीयर है, और ये आपका कोरोना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 परतों के बारे में अभी हमने पढ़ाया, और 6 परतों को आपको याद रखना। ये आपका स्ट्रक्चर है कुछ, आप लोग इसको क्या करना, घर पे अच्छे से रिवीजन करना। सारे लेयर्स के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से कवर किया है। और सूर्य से संबंधित अब आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में मैंने सूर्य से संबंधित ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो स्किप किया है। तो आप लोग घर पर भी क्या करो, अच्छे से इसकी नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवीजन करो। पेपर में आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सूर्य के टॉपिक से, ये गारंटी है। और आगे आने वाले एग्जाम में जितने भी पेपर होंगे, सूर्य से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और इस बात करें कि हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपके पढ़ाए जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित प्लैनेट। क्या पढ़ाया जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लैनेट का, जिसे हम लोग ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह भी कहते हैं। जो हमारी सौर मंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं, जो ये हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और इसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लोग क्या करो, क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की क्लास आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।